सचिवालय में ग्लोबल इन्वेस्टर समिति पर बैठक आयोजन की तैयारियों को लेकर किया मंथन। तैयारियों को समय पर पूरा करने के निर्देश। पहलवानों पर सरकार को अल्टीमेटम 9 जून तक हो ब्रजभूषण की गिरफ्तारी, नहीं तो आंदोलन। अयोध्या में होने वाली जन चेतना महारैली रद्द। 10 जून को देहरादून में आईएमए की पासिंग आउट परेड। 374 कैडेट होंगे पास आउट। 7 मित्र देशों के 42 कैडेट भी होंगे शामिल। मशहूर गायक व पवनदीप राजन ने देहरादून में बिखेरा अपनी आवाज का जलवा। 5 दिवसीय 9 वर्ष उत्कर्ष के विकास कार्यक्रम में पहुंचे थे पवन। उत्तराखंड के 6 जिलों में खराब मौसम का अलर्ट। प्रदेश के कुछ पर्वतीय जिलों में हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार। और देहरादून के मंत्री के सामने सिरफिरे की पिटाई, दुकानों से सामान लूटने और मारपीट का आरोप। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनोज मानस और आप देख रहे हैं देश की बात। देश की बात में हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे खबर की। खबर ओडिशा से है। आपको बता दें, ओडिशा के बालासोर में शुक्रवार शाम को बड़ा ट्रेन हादसा हो गया। यहां बहनागा स्टेशन के पास कोरोमंडल एक्सप्रेसवे और मालगाड़ी आपस में टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कोरोमंडल एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। ट्रेन के कई डिब्बे मालगाड़ी पर जाकर चढ़ गए। कई लोगों के मरने की आशंका जताई जा रही है। वहीं कई यात्रियों के ट्रेन के पलटे डिब्बों में फंसे होने की बात सामने आ रही है। फिलहाल इस रूट की सभी ट्रेनों को रोक दिया गया है। वहीं हादसे को लेकर प्रशासन ने इमरजेंसी कंट्रोल रूम का नंबर जारी किया है। आपको बता दें, कंट्रोल रूम का नंबर ये जारी किया गया है। नंबर इस प्रकार है 686782262268। एक बार फिर से हम आपको नंबर दोहरा देते हैं, 6782262286। ये नंबर है जो इमरजेंसी के तौर पर जारी किया गया है। विशेष राहत आयुक्त कार्यालय ने जानकारी दी है। हादसे वाली जगह पर तलाशी बचाव अभियान के लिए टीमों को मौके पर भेजा गया है। वहीं बालासोर कलेक्टर को सभी जरूरी व्यवस्था करने के लिए मौके पर पहुंचने और राज्य स्तर से किसी भी अतिरिक्त मदद की आवश्यकता होने पर एसआरसी को सूचना दे दी गई है। इसके अलावा ट्रैक को खाली करने का भी काम शुरू कर दिया गया है। तो मालगाड़ी से टकराई है सवारी ट्रेन, जिसके बाद कई डिब्बे मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गए हैं, जिसमें 50 से अधिक लोगों की मरने की खबर आ रही है। इसके अलावा दर्जनों लोग, आपको बता दें, उन डिब्बों में दबे हुए हो सकते हैं जो मालगाड़ी के डिब्बे अभी पलटे हुए हैं, फंसे हुए हैं। तो हादसे में अब तक 50 लोगों की मौत की खबर आ रही है। तो बालासोर से ये दुखद खबर आपको दिखा रहे हैं। हादसे में कई लोगों की घायल होने की खबर आ रही है। कोरोमंडल एक्सप्रेस ये डिरेल हुई है जो मालगाड़ी से टकराई है। तो अब तक 50 लोगों की मौत की खबर आ रही है, जबकि मृतकों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। और मृतकों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। और ये आंकड़ा कहां तक जाएगा, अभी इस पर देखने वाली बात होगी कि आंकड़ा कहां तक पहुंचता है। और प्रधानमंत्री ने इस हादसे पर दुख जताया है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर ये हम आपको ओडिशा के बालासोर से दिखा रहे हैं। तस्वीरों में साफ तौर से आप देख सकते हैं लोगों को निकाला जा रहा है। जिस तरीके से गाड़ी पलटी है तो बोगी के ऊपर जो डिब्बों में फंसे लोग हैं उनको निकाला जा रहा है। और इस वक्त की ये अहम अपडेट है कि रेल मंत्री भी इस हादसे की वाली जगह का कल दौरा करेंगे और स्थिति का जायजा लेंगे। तो आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी और अहम खबर ओडिशा के बालासोर से आपको दिखा रहे हैं। हादसे में करीब 50
लोगों के अभी तक मरने की खबर आ रही है, जबकि 150 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। तो मालगाड़ी से टकराई है ये सवारी गाड़ी, भीषण हादसा हुआ है जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की मरने की खबर आ रही है और ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। आपको बता दें, हादसे में 150 से ज्यादा लोग घायल अभी तक मिले हैं और लगातार ये संख्या बढ़ रही है। तो आपको बता दें, बालासोर में आज ये 3 घटनाएं, रेलवे से जुड़ी 3 घटनाएं हुई हैं जिसमें ये बड़ी घटना सामने आ रही है। हादसे में 150 से ज्यादा लोग अभी तक घायल मिले हैं और ये आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। आपको बता दें, कोरोमंडल एक्सप्रेस वे, माफ कीजिएगा, कोरोमंडल एक्सप्रेस ये डिरेल हुई है और मालगाड़ी से टकराई है। तो मालगाड़ी के ऊपर कई डिब्बे जाकर चढ़ गए हैं। तो ये भीषण हादसा हुआ है। स्थानीय लोगों की और प्रशासन की मदद से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है और ये प्रधानमंत्री ने ट्वीट के माध्यम से इस दुखद घटना पर शोक व्यक्त किया है। तो प्रधानमंत्री ने इस घटना पर शोक व्यक्त करते हुए ट्वीट के माध्यम से ये शोक व्यक्त किया है। प्रधानमंत्री ने कोरोमंडल एक्सप्रेस जो डिरेल हुई है, बालासोर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। ओडिशा के बालासोर में ये दुखद घटना सामने आ रही है। बालासोर की अगर बात करें तो आज 3 घटनाएं बालासोर में, रेलवे से जुड़ी 3 घटनाएं हुई हैं जिसमें ये प्रमुख घटना है, जिसमें 50 से ज़्यादा लोगों के मरने की खबर आ रही है और मृतकों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। इस बीच घायलों का आंकड़ा अभी स्पष्ट नहीं हो पाया, लेकिन 150 से 200 के करीब लोग अभी तक घायल बताए जा रहे हैं। तो आपको बता दें, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें घटना स्थल पर पहुंच गई हैं। मौके पर कई टीमें, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कई टुकड़ियां मौके पर पहुंची हैं और लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। और इस बीच रेलवे के द्वारा हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है जिससे उन लोगों की, वो लोग फोन करके अपने परिजनों की सूचना और जानकारी ले सकते हैं। तो इस वक्त की अहम खबर आपको ओडिशा के बालासोर से दिखा रहे हैं। ये बड़ा रेल हादसा हुआ है। बालासोर में आज 3 घटनाएं हुई हैं जिसमें ये बड़ा हादसा सामने आ रहा है। मालगाड़ी से सवारी गाड़ी टकराई है। तो कोरोमंडल एक्सप्रेस आपको बता दें, मालगाड़ी से टकराई है जिसमें 50 से ज्यादा लोगों की मरने की खबर आ रही है। आपको बता दें, 150 से ज्यादा लोग अभी तक घायल बताए जा रहे हैं। तो ये दुखद खबर प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर इस दुखद घटना की संवेदना व्यक्त करते हुए इस दुखद घटना का जिक्र करते हुए शोक संवेदना व्यक्त की है। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी भरत चंद्र लिंका हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी भरत, अगर बात की जाए इस दुखद घटना की तो ये क्या अहम अपडेट है? अब तक मृतकों की संख्या की बात की जाए तो ये आंकड़ा कहां तक पहुंचा है और क्या बचाव दल कितनी मुस्तैदी से इस दुर्घटना में लोगों के बचाव में कार्य कर रहा है? जी, अभी तक हमारे पास जो अपडेट आया है वो 25 से ज्यादा लोग का मौत हो चुका है और 200 से ज्यादा घायल हो चुके हैं। अभी तक हमारा पास अपडेट है। और ये जो बालेश्वर में जो बहानगर करके एक छोटा सा स्टेशन है, उस पर हादसा हुआ है। जो बालेश्वर से 2-3 स्टेशन के बाद एक छोटा सा स्टेशन आता है, बहानगर करके एक नाम का स्टेशन है, वहाँ पे हुआ है। और करीब 7 बजे को ये हुआ था। और उसी का बहानगर का स्टेशन के पास एक हॉस्पिटल है, सोरो हॉस्पिटल है, वहाँ जो मरीज है उनको भर्ती किया गया है। और खास करके मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि 4 ओड्रा टीम जो यहाँ पहुंच चुका है। उसके बाद साथ साथ जो अग्निशमन विभाग है उसमें से भी लोग आ चुके हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि जो आजू बाजू वाला गाँव वाले और आस पास वाले जो लोग हैं उनका काफी मदद यहाँ पहुंचा जा चुका है अभी तक।
और खास करके देखा जाएगा तो भुवनेश्वर से और भी कुछ टीम को भेजा जा रहा है कि हमारा पास जो अब तक जो अपडेट है भुवनेश्वर से कुछ लोग को अब और भी भेजा जा रहा है और दिल्ली से भी सब बंदोबस्त कर रहे हैं करके हमारे पास अपडेट है। हाँ भरत, अगर बात की जाए इस घटना की तो आपने जैसा बताया कि ये लगभग 7 बजे की घटना है। अब तक 3 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। घायलों की अगर बात की जाए और मृतकों की बात की जाए तो ये क्या अभी ये लोगों को वहां से निकाला जा रहा है और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें जो मौके पर पहुंची हैं क्या रेस्क्यू अभी कर रही हैं? लोग अभी मिल रहे हैं उन डिब्बों में दबे हुए? जी, हादसा इतना जोर से लगा हुआ है कि एक जो पटरी से दूसरे पटरी की तरफ चला गया है ट्रेन ऑलरेडी। ये दो जो पहले बोला जाता था कि मालगाड़ी के साथ हुआ है, ये एक्चुअली मालगाड़ी के साथ नहीं है, ये दोनों एक्सप्रेस का साथ में हुआ है। दोनों एक्सप्रेस में यह हादसा हुआ है और अभी तक 200 लोग को मतलब नीचे दबा हुए थे तो 200 लोग को निकाला गया क्योंकि रात का टाइम है, वहाँ लाइट नहीं है और सुबह नहीं था, इसलिए थोड़ा दिक्कत आ रहा है। और आप जैसे देखेंगे कि ट्रेन का अंदर जो सीट वगैरह हम लोग अंदर देख रहे थे इतनी तरह से दिक्कत चुका है कि हादसा आप देखेंगे तो आपका रूम टाकने का करने वाला बात है ये। और सबसे बड़ी बात है कि अभी तक 25 लोग का जान जा चुके हैं, ये सबसे बड़ी बात है। अब 4 ओड्राफ टीम ने यहाँ ऑलरेडी पहुंचकर अपना उधर कार्य शुरू कर दिया है और बाकी ओड्राफ टीम को नवीन पटनायक ने अभी जस्ट संदेश में भेजा है। अभी 2 मिनट पहले भेजे हैं तो नवीन पटनायक उड़ीसा के मुख्यमंत्री है, उन्हें भेजे कि और भी ओड्राफ टीम का जरूरत पड़ेगा तो उन्होंने अभी भेजेंगे। हाँ भरत चंद जी, आप इस खबर पर हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वरिष्ठ पत्रकार भरत चंद लिंका जी हमारे साथ जुड़े हुए थे जिन्होंने तमाम अहम अपडेट दी। तो ये दुखद खबर ओडिशा के बालासोर से आपको दिखा रहे हैं। हादसे में 50 से ज्यादा लोगों की मरने की खबर अब तक आ रही है, जबकि आंकड़ा आगे बढ़ सकता है। अगर घायलों की बात की जाए तो 150 से ज्यादा घायलों का अपडेट अभी तक मिला है और आगे ये आंकड़ा भी बढ़ सकता है। और आपको बता दें, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने इस हादसे पर शोक व्यक्त किया है, साथ ही रेल मंत्री से इस विषय पर बात भी की है और कल घटना स्थल पर यह दुर्घटना जहां हुई है रेल मंत्री वहां पहुंचेंगे। तो ये दुखद खबर उड़ीसा के बालासोर से आपको दिखा रहे थे। अब बात करेंगे अगली खबर की। खबर दिल्ली से। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को राहत। आपको बता दें, दिल्ली हाईकोर्ट ने कुछ घंटे की अंतरिम जमानत दी है। तो दिल्ली हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत की राहत मिलती नजर आ रही है। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक मिलने की इजाजत दी गई है। आपको बता दें, पत्नी से मिलने के लिए 7 घंटे की अंतरिम बेल मिली है मनीष सिसोदिया को। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। पत्नी से मिलने के लिए 7 घंटे की अंतरिम बेल हाई कोर्ट के द्वारा मनीष सिसोदिया को मिली है। पुलिस की निगरानी में मिलने की इजाजत दी गई है। तो इस वक्त की अहम खबर दिल्ली से आपको दिखा रहे हैं। कोर्ट ने शर्त लगाई है, मीडिया से बात नहीं करेंगे। अब बात करेंगे अगली खबर की। खबर दिल्ली से है। दिल्ली नगर निगम के सबसे बड़े अस्पताल हिंदू राव में डॉक्टर संजय के रूप में अचानक, आपको बता दें, संजय के रूम में अचानक दीवार की टाइल गिरने से उनके सर पर काफी गहरी चोटें आई हैं। डॉक्टर संजय के सर में टांके आए हैं। हालांकि राहत की बात यह रही है कि उनकी जान को कोई जोखिम नहीं है, लेकिन हिंदू राव अस्पताल की इमारत काफी जर्जर हालत में है और रिपेयरिंग की काफी जरूरत है। पहले भी इस तरह की कई घटनाएं यहां पर हो चुकी हैं, लेकिन प्रशासन ने अभी तक कोई सुध नहीं ली है। शायद प्रशासन किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहा है। देश की बात में बात करेंगे अगली खबर की। खबर बेमेतरा से। खेत में काम करने गई महिला की करंट लगने से मौत की खबर सामने आ रही है। खेत के बीच में मेन लाइन का तार हादसे का वजह बनता नजर आ रहा है। ग्रामीणों द्वारा कई बार विभाग को सूचना दी गई है। बिजली विभाग की अनदेखी से महिला की मौत का ये मामला सामने आया है। आपको बता दें, हादसे के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। नवागढ़ थाने के ग्राम पटकी डीह का ये मामला बताया जा रहा है, जहां हाई टेंशन लाइन जो कि खेतों के बीचों बीच से गुजर रहा था, जिसकी चपेट में आने से महिला की मौत की खबर सामने आ रही है।
बात करेंगे अगली खबर की। खबर बस्तर से है। बस्तर संभाग में जैसे नक्सलवाद खत्म हो रहा है, वैसे वैसे अंदरूनी क्षेत्रों से नए सनातन धर्म को जोड़ने वाली बातें सामने आने लगी हैं। ऐसा ही एक मामला बस्तर संभाग के कोंडा गांव जिले के मयूर डोंगर ग्राम पंचायत में देखने को मिला है। जिला मुख्यालय से महज 23 किलोमीटर दूरी पर स्थित ग्राम पंचायत मयूर डोंगर के जंगल पर मौजूद 4 मुख वाले ब्रह्मा जी की प्रतिमा विराजमान है। दरअसल हमेशा से ही लोगों ने ब्रह्मा जी भगवान के 3 ही मुख देखे हैं, मगर 4 मुख वाली ब्रह्मा की प्रतिमा देखकर लोग आश्चर्यचकित हो गए हैं। अब तक शासन प्रशासन की नजर इस मूर्ति पर नहीं पड़ी है। वहां के पुजारी धामू राम का कहना है कि उनके पिताजी पहले पूजा करते थे और अब मैं कर रहा हूं। साथ ही आपको यह भी बता दें कि प्रतिमा को पुजारी द्वारा सरसों के तेल से स्नान कराया जाता है और प्रतिमा के चरणों के पीछे पुरानी भाषा में उल्लेख भी किया गया है, जिसके दर्शन के लिए अब आसपास के ग्रामीण पहुंच रहे हैं। देश की बात में बात करेंगे अगली खबर की। खबर कांकेर से है। पटवारियों के 8 सूत्रीय मांगों को, जिसमें वेतन विसंगति दूर करने, सीनियरिटी के आधार पर पदोन्नति देने और विभागीय नियमित परीक्षा, संसाधन एवं भत्ता, स्टेशनरी भत्ता, मुख्यालय में निवास की बाध्यता खत्म करने और विभागीय जांच के बिना FIR दर्ज नहीं करने जैसी मांगें शामिल हैं। तो वहीं पटवारियों ने कहा कि जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। राजस्व पटवारी संघ के अनिश्चितकालीन हड़ताल के 19वें दिन धरना स्थल पर महिला पटवारियों के द्वारा सभी पटवारी भाइयों के लिए छत्तीसगढ़ी व्यंजनों से सुसज्जित छत्तीसगढ़ी थाली भोजन की व्यवस्था की गई। महिला पटवारियों के द्वारा अपने साथियों के उत्साहवर्धन के लिए अलग अलग छत्तीसगढ़ी व्यंजन बनाकर लाया गया। खबर बेमेतरा से बहुचर्चित शिक्षाकर्मी का कांड। विकासखंड साजा के ग्राम सुवरतला शासकीय प्राथमिक शाला और शासकीय प्राथमिक शाला के केवतरा में लंबे समय से पदस्थ दोनों महिला शिक्षाकर्मी रोहिणी झा और डामेश्वरी निषाद ने फर्जी तरीके से नौकरी हासिल तो कर ली, लेकिन जांच पूरी होने के पश्चात दोनों का खुलासा हो गया। दरअसल 12वीं के अंकों में हेरफेर किया गया था। इस पूरे मामले में RTI कार्यकर्ता नारद सिंह राजपूत ने बताया कि पूरे साजा क्षेत्र में इसी प्रकार से कई फर्जी शिक्षाकर्मियों की भरमार है। इन दोनों शिक्षाकर्मियों की पुनः नियुक्ति के आदेश के आधार पर बेमेतरा जिला में सैकड़ों शिक्षाकर्मी की भर्ती हुई थी। अब देखना होगा बचे हुए फर्जी शिक्षकों पर कार्रवाई कब होगी। डोमेश्वरी निषाद और रोहिणी झा दोनों के खिलाफ कूट रचित दस्तावेज के जरिए चयनित होने का मामला था। उसके अंग सूची को छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल सत्यापन के लिए भेजा गया, जहां कूट रचित दस्तावेज की पुष्टि हुई और उनको सुनवाई का अवसर दिया गया। क्योंकि सुनवाई के बाद उनका जो उत्तर था वो समाधान और संतोषजनक नहीं था, इसलिए पर्याप्त सबूत के आधार पर उन दोनों को बर्खास्त कर दिया गया है। आगे भी जितने भी फर्जी शिक्षाकर्मी के बारे में शिकायतें हैं, सभी को जारीकर्ता संस्थाओं के पास प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए भेजा गया है। जैसे जैसे प्रमाण पत्र सत्यापित होकर आएंगे, संबंधित के विरुद्ध निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर कबीरधाम से है। छत्तीसगढ़ जनता जोगी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा कबीरधाम जिले में वन विभाग के द्वारा वन रक्षक भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता व जांच की मांग कर दोषी अधिकारी व वन मंत्री मोहम्मद अकबर के खिलाफ नारेबाजी कर पुतला दहन किया गया। वहीं जनता जोगी कांग्रेस कबीरधाम के जिलाध्यक्ष सुनील केसरवानी ने वन मंत्री मोहम्मद अकबर पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि जिस प्रकार से 29 मई को फिजिकल टेस्ट के दौरान नतीजे घोषित किए गए, उसमें 2 अभ्यर्थियों द्वारा 200 मीटर की दूरी को 14.07 सेकंड में पूरा किया गया है, जो कि पूरी तरह से गड़बड़ है, क्योंकि यह स्पीड विश्व रिकॉर्ड में जमैका के धावक उसेन बोल्ट का नाम है। इससे साफ है कि वन विभाग के अधिकारी के द्वारा दोनों ही अभ्यर्थियों को लाभ पहुंचाया गया है। जनता जोगी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा राज्यपाल के नाम से नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर वन मंडलाधिकारी को बर्खास्त करने की मांग की गई है। में भूपेश बघेल की सरकार, कांग्रेस की सरकार द्वारा लगातार युवाओं को छला जा रहा है। कभी PSC में धांधली की जाती है, कभी व्यापम में धांधली की जाती है,
ठीक इसी तरह कबीरधाम जिले में वन विभाग के द्वारा वन रक्षक की भर्ती प्रक्रिया चल रही है, उसमें धांधली किया गया है। 2 अभ्यर्थियों के द्वारा 14.4 सेकेंड और 19 कुछ सेकेंड में 200 मीटर दौड़ पार कर लिया जाता है। सोचिए, विश्व रिकॉर्ड है उसेन बोल्ट के नाम, उन्होंने 200 मीटर की दौड़ सिर्फ 19.60 सेकेंड में पार किया गया है। तो कहीं ना कहीं स्पष्ट है इस मामले में लिपापोती हुई है, धांधली हुई है, युवाओं के साथ छल हुआ है। आज इसी मामले को लेके वन विभाग के मंत्री मोहम्मद अकबर का पुतला दहन किया गया है। बात करेंगे अगली खबर की। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड विशेष विमान से इंदौर पहुंचे। उनके साथ उनकी बेटी सुश्री गंगा दहल, विदेश मंत्री नारायण प्रकाश सोद, वित्त मंत्री डॉक्टर प्रकाश शरण महत, ऊर्जा जल संसाधन मंत्री शक्ति बहादुर बासनेत, भौतिक व परिवहन मंत्री प्रकाश ज्वाला, वाणिज्यिक एवं आपूर्ति मंत्री रमेश रिजल, प्रधानमंत्री के सलाहकार हरिबोल प्रसाद, मुख्य सचिव शंकर दास बैरागी और नेपाल के विदेश सचिव भरत राज पौड्याल भी आए हैं। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान व जनप्रतिनिधियों ने उनकी अगवानी की और जोरदार स्वागत किया। देश की बात में अब बात अगली खबर की। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण के खिलाफ पहलवानों के आंदोलन को किसानों ने पूरी तरह से सपोर्ट करना शुरू कर दिया है। किसानों ने शुक्रवार को उनके सपोर्ट में कुरुक्षेत्र में महापंचायत की बैठक की है। इस बीच किसान नेता राकेश टिकैत ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि हमने निर्णय लिया है कि सरकार को पहलवानों की शिकायतों का समाधान करना चाहिए, साथ ही उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उनकी गिरफ्तारी से कम पर कोई समझौता नहीं करेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम 9 जून को पहलवानों के साथ दिल्ली के जंतर मंतर जाएंगे। खाप नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर उन्हें जंतर मंतर पर बैठने की अनुमति नहीं दी गई तो आंदोलन की घोषणा की जाएगी। हम चाहते हैं कि खिलाड़ियों के खिलाफ दर्ज मामलों को खत्म किया जाए। इस मुद्दे को बातचीत से हल किया जाना चाहिए। अब 11 जून को शामली में महापंचायत होगी। अगली खबर फरीदाबाद से। परिवहन एवं उच्चतर शिक्षा मंत्री मूलचंद शर्मा ने वल्लभगढ़ शहर में शनि मंदिर के पास बनाई जा रही आदर्श राजकीय वरिष्ठ कन्या विद्यालय की बहुमंजिला नई इमारत का निरीक्षण किया और कार्य में हो रही देरी के लिए ठेकेदार को जिम्मेदार ठहराते हुए ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने की बात कही और मौजूद अधिकारियों को जल्द से जल्द काम पूरा करने के आदेश दिए। कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि अगले 3 महीनों में बहुमंजिला स्कूल की इमारत बनकर तैयार हो जाएगी, जिसमें करीब 3000 छात्र छात्राएं, आपको बता दें 3000 छात्राएं शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। इसके अलावा परिवहन मंत्री श्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि गर्मी को देखते हुए लाइन नंबर 1 में पानी की क्षमता बढ़ाने के लिए अलग से करीब नए 5 ट्यूबवेल भी लगाए जाएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल द्वारा मंजूर किए गए 3 बड़े रेनी वेल भी यमुना के पास लगाए जाने हैं। FMDA काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम में वल्लभगढ़ वासियों को पानी की कमी नहीं होने दी जाएगी। के तहत इसकी शुरुआत हुई थी और ये सबसे बड़ा स्कूल है बेटियों का, और बेटियों के स्कूल में जो शुरुआत हुई तो मैं इससे देख रहा है काम कब तक कंप्लीट मिलेगा, पर मुझे जानकारी मिलेगी 15 अगस्त तक हम यहाँ शिफ्ट करेंगे, जो कन्याओं को यहाँ शिफ्ट करेंगे और जल्दी से जल्दी जो छोटे छोटे बच्चे हैं इन्हें शिफ्ट होंगे। कितने समय में तैयार हो बन के तैयार हो जाएगा? तो मेरे मानने की समय से पहले जल्दी तैयार होगा। समय की मुझे देरी इस बात की है कि जल्दी जल्दी काम ये हो, और पीछे 60 लाख से अपने शिक्षा सर्व अभियान से 60 लाख की लागत से होंगे। बात अगली खबर की। फरीदाबाद के रिवाजपुर इलाके में बीती रात मकान तोड़े जाने के डर से एक 15 वर्षीय किशोर ने घर में फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। परिवार का आरोप है कि इलाके में डंपिंग ग्राउंड बनाया जाना है, जिसके लिए प्रशासन ने आसपास के मकानों को तोड़ने के लिए नोटिस दिए हैं। इसी बात से युवक डरा हुआ था उसका मकान ना टूट जाए, इसके चलते उसने आत्महत्या कर ली। किशोर की मौसी और भाई के मुताबिक अजय काफ़ी डिप्रेशन में था। उसे मरने से पहले अपनी मां से कहा था कि यदि वह अपनी जान दे दे तो क्या उसके मकान
उसका मकान टूटने से बच जाएंगे, लेकिन मां ने उसे ऐसा कदम उठाने के लिए मना किया। दरअसल पूरा मामला यह है कि रिवाजपुर गांव में जिला प्रशासन द्वारा डंपिंग ग्राउंड बनाया जाना है। इसी को लेकर इलाके के लोग पिछले काफ़ी दिनों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इलाके के लोगों के मुताबिक वह नहीं चाहते हैं कि उनके इलाके में डंपिंग ग्राउंड बनाया जाए। से न लगभग धरना प्रदर्शन चल रही है कूड़े के डंपिंग लगाने के बारे में। हाँ जी, हाँ जी, मैं उनकी मौसी हूँ। अच्छा, तो 1-1.5 महीने से लगभग कूड़े की डंपिंग डालने की प्रदर्शन चल रही है, लेकिन हम लोग विरोध में धरना चला रहे हैं उसको, ठीक है। तो बच्चे को बहुत सदमा लग गया है, जैसे डेली आके उनको धमकाना, नोटिस चिपकाना, जेसीबी ला के धमकाना कि तुम्हारे घर तोड़ेंगे, नहीं तो यहाँ पे कूड़ेदान बनाने दो। अच्छा, ऐसा प्रशासन धमकी दे रहा है। बच्चे को सदमा लग गया है, गरीब माँ बाप है, इतना मेहनत करके उन्होंने एक ईंट अपने हाथों से जोड़ा है बच्चे ने। और क्या हुआ कल, बार बार वही बोल रहे थे, मम्मी क्या मैं मर जाऊंगा, जान दे दूंगा तो क्या हमारा घर बच जाएंगे। रिवाजपुर में कल शाम को एक अजय नाम के लड़के ने, जिसकी एज 15 साल थी, उसने अपने घर में ही सुसाइड कर लिया। तो उसका पोस्टमार्टम हुआ है, दरखास्त उन्होंने दे दी है, जांच कर क्यों कारण सामने आया है, क्या अभी उन्होंने जो दरखास्त में उन्होंने तो ये लिखा है कि इसने सुसाइड कर लिया, कारणों का भी पता नहीं है, लेकिन जांच करेंगे, कारणों का पता लगाएंगे। देश की बात में बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गुरदासपुर में चोरियां थमने का नाम नहीं ले रही हैं। चोरी दिन दहाड़े हो रही हैं। पुलिस आलसी और चोर सातिर हैं। चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि उन्हें कोई डर नहीं है। भूले चक में एक परिवार के दवाई लेने जालंधर गया हुआ था, जहां चोरों ने दिन दहाड़े उसके घर को निशाना बना लिया, जहां से चोर 70 तोला सोना, अमेरिकी डॉलर लूट कर फरार हो गए। पत्नी नवनीत कौर ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि वह अमेरिका में रहती है और कुछ दिनों से यहां अपने दादा दादी के घर में रह रही है। आखिरी दिन हम सभी परिवार आपको बता दें, आखिरी दिन हम लोग सब दवा लेने जालंधर गए। करीब शाम 6 बजे जब घर पहुंचे तो मां ने घर के दरवाजे खोले और अंदर जाकर देखा तो घर का पिछला दरवाजा टूटा था। 3 लाख रुपए भारतीय करेंसी की चोरी हुई थी। उन्होंने कहा कि जिसके बाद हमने तिबार थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। एसएचओ अमनदीप कौर ने बताया कि हमें सूचना मिली थी कि इस एक घर में चोरी हुई है, जिसके बाद हम पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और पूरे परिवार का बयान दर्ज कर लिया गया है और सीसीटीवी की जांच की जा रही है। 11 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਘਰੋਂ ਗਏ ਹਾਂ। ਜਲੰਧਰ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਘਰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਅਸੀਂ ਚਾਰੇ ਜਾਣੇ ਚੱਲੇ ਗਏ ਦਵਾਈ ਲੈਣ। 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਆਂਦੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਟੁੱਟੇ ਦੇਖੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਲਾਕ ਟੁੱਟੇ, ਸਾਰੇ ਗੋਲਡ ਵੀ ਕੱਢ ਲਿਆ। 70 ਤੋਲੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਸੋਨਾ ਸੀਗਾ, ਵਿੱਚੇ ਬੋਟੀ ਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ। 3.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇੰਡੀਅਨ ਕਰੰਸੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਪੇਕਿਆਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਗੋਲਡ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ, ਡਾਲਰ, ਮੇਰੇ ਕਰੰਸੀ ਸੀਗੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਕਰੰਸੀ, ਵਾਚ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੱਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ। ਅਸੀਂ 11 ਵਜੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6 ਵਜੇ ਘਰ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਐਂਟਰ ਕੀਤੀ, ਮੰਮੀ ਨੇ ਓਪਨ ਕੀਤੇ ਡੋਰ ਸਾਰੇ ਤੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਲਾਈਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਧਰੋਂ। ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਟੁੱਟਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਇਹ ਮਿਤੀ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਮਸੂਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਲੇ ਚੱਕ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪੈਨੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਘਰੋਂ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੀ ਖੁੱਲੇ ਸੀਗੇ, ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਦੇ ਟੁੱਟੇ ਪਏ ਸੀ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਲਗਭਗ ਆਈਡੀਆ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ, ਨਗਦੀ, ਕੁਝ ਡਾਲਰਸ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਵੀਵੋ ਦਾ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਲਿਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਅਦ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤਫਤੀਸ਼ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। देश की बात में अभी वक्त एक ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं अगली खबर की। खबर मोगा से है। मोगा जिले के गांव सलहीना की 2 एकड़ 4 कनाल जगह को लेकर विवाद बढ़ता
बढ़ता जा रहा है। वहीं इस जगह पर गांव के ही श्री चंद आश्रम के मुखी द्वारा कब्जा किया हुआ है। वहीं गांव की सरपंच मणिदेर कौर का कहना है कि आम आदमी पार्टी की सरकार की ओर से लगातार गांव में पंचायती जमीनों को छुड़ाया जा रहा है और हम सरकार को सहयोग भी दे रहे हैं, पर डेरे के मुखी और डेरा समर्थकों की ओर से पंचायत की जमीन को नहीं छोड़ा जा रहा है। वहीं हमारे पास आंदोलन के आदेश की कॉपी भी है। वहीं मौके पर पहुंचे तहसीलदार लखविंदर सिंह ने बताया कि हम मौके पर देखने आए हैं और दोनों पार्टियों को इस जमीन के कागज देने को बोला है। वहीं उन्होंने कहा कि किसी के साथ भी पक्षपात नहीं किया जाएगा और कानून के मुताबिक बनती होगी जो कार्रवाई वो की जाएगी। अभी हमने दोनों पार्टियों को सोमवार तक का समय दिया है। ये पंचायत का छप्पड़ नहीं तो फिर प्रशासन फिर चुप करके लोग गरीब जनता 48% इत्थे गरीब जनता ऐसी रहिंदी है। वो 5-5 मरले वे वलन ते आपदे मकान बनाउण, बस इन्नी लड़ाई इन्नी गल ही है। तहसीलदार साहब ये गल कह गए भी सोमवार थोनू SDM साहब ने बुलाया, उन्नी देर असीं काम रोकता सारा। सर लंबे समय तो लड़ाई लड़ी जा रही है। लंबे तो कली यही नहीं लड़ाई लड़ी जा रही। 104 किले हो रहा है, 2 IAS अफसर रोकी बैठे है, ठगी मारी है 2 IAS अफसर ने। मैं शरेआम नाम लिया और चिट्ठी लिखी है चीफ मिनिस्टर नूं। एक अनोख सिंह पवार है, एक ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਰਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ। ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਸ਼ਾਮ ਲਾਟਾਂ ਜਾਂ ਛੱਪੜਾਂ ਤੇ ਹੋਏ ਵੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪੰਚ ਪੰਚ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਛਡਵਾਉਣ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਦੇਣ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਇਆ ਵੇ ਸੀ ਛੱਪੜ ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਛਡਵਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਰਵੈਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਣੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਰਵੈਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤੇ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਕੰਧ ਕਰ ਲਈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੋਏ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਸਟੇ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 30 ਤੱਕ, ਤੇ ਉਹ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇ ਆ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ 31 ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਲੰਟੀਅਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ, ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ, ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਨਰਵੈਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਣੀ ਆ ਉਹ ਡੇਰੇ 'ਚ ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਬਿਠਾਈ ਬੈਠਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਜੀ ਆਪਣਾ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਕਾਫੀ ਜਦ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ, ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਪੰਚਾਇਤ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਛੱਪੜ ਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਡੇਰੇ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਧਾਰਾ ਲਾਈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਾਬਾ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਣੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਮਣ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣੇ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜੋ ਡੇਰੇ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਏਰੀਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਰਦੇ ਨਾ ਤੋੜ ਰਿਹਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਛਤੌਤ ਬਾਉਂਡਰੀ ਲਾइन और लैंडमार्क जो भी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ दखलअंदाजी। खबर मोगा से है। हर साल की तरह 2 जून को 20वीं सदी के योद्धा संत जरनैल सिंह का जन्म दिवस उनके पैतृक गांव रोड़े जिला मोगा में जसवीर सिंह रोड़े की अगुवाई में बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जहां पर पहले श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ के भोग डाले गए। वहीं भोग उपरांत रागी जत्थों द्वारा कीर्तन श्रवण किया गया। इस मौके पर भारी संख्या में लोगों ने शिरकत की। वहीं इस मौके पर हरमिंदर साहिब के हेड ग्रंथी ज्ञानी हरप्रीत सिंह के अलावा और भी बहुत से धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं के लोगों ने शिरकत की और संत जरनैल सिंह की जीवनी पर प्रकाश डाला। संत जरनैल सिंह जी ने सिखों को शुद्ध होने के लिए कहा। उन्होंने शराब पीने, नशा करने, धार्मिक कामों में लापरवाही और सिख नौजवानों को केस काटने की निषिद्धता की बात की थी। ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਅਸਲੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵੈਸੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਾਂ ਤੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਤਰੀਕ ਕਿਹੜੀ ਆ। ਪਰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ सर्टिफिकेट लिया है। अगली खबर प्रयागराज से। मुख्तार अंसारी के शार्प शूटर को मिली बड़ी राहत। आपको बता दें, अंगद राय, उमेश राय को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिलती नजर आ रही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों को दोष मुक्त किया है। 16 साल से जेल की सजा काट रहे थे ये दोनों शार्प शूटर।
तो यह अहम खबर आपको दिखा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोनों को दोष मुक्त किया है। बहुचर्चित राजेंद्र राय हत्याकांड में काट रहे थे सजा। 16 साल से जेल की सजा काट रहे थे दोनों साफ शूटर। उच्च न्यायालय ने आपराधिक अपील की निस्तारित। उच्च न्यायालय ने जिला कोर्ट की सजा को रद्द किया है। इस वक्त की अहम खबर आप देख पा रहे हैं। उच्च न्यायालय ने आपराधिक अपील की निस्तारित किया है। जिला कोर्ट की सजा को उच्च न्यायालय ने रद्द किया है। तो प्रयागराज से अहम खबर, मुख्तार अंसारी के शार्प शूटर को यह बड़ी राहत मिलती नजर आ रही है। अंगद राय, उमेश राय को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अगली खबर सीतापुर से। जमीन विवाद में जमकर मारपीट की घटना सामने आ रही है। ग्राम प्रधान ने अपने भाइयों को पीटा है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें, कमलापुर क्षेत्र पुलिस ने मामला दर्ज किया है। तो यह अहम खबर सीतापुर से आपको दिखा रहे हैं। जमीन विवाद में जमकर मारपीट हुई है। तो ग्राम प्रधान ने अपने भाइयों को ही पीटा है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। तो सीतापुर से यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। कमलापुर क्षेत्र पुलिस ने मामला दर्ज किया। इस वक्त की अहम खबर सीतापुर से आपको दिखा रहे हैं। जमीन विवाद में जमकर मारपीट हुई है। अपने ही भाइयों को पीटा है प्रधान ने। तो तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। दबंग प्रधान ने अपने ही भाइयों को पीटा है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज किया है। तो कमलापुर क्षेत्र पुलिस ने मामला को दर्ज किया है। तो वीडियो साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। सीतापुर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। दबंग प्रधान ने अपने ही भाइयों को जमकर पीटा है। बात अगली खबर की। खबर अमेठी से। अवैध कब्जे पर चला है बाबा का बुलडोजर। 2 वर्षों से जमीन पर हुए अतिक्रमण को हटाया गया है। आपको बता दें, नोटिस के बाद भी नहीं हटा था अतिक्रमण। खलिहान की जमीन पर हुआ था अवैध कब्जा। तो इस वक्त की अहम खबर मेरठ से आपको दिखा रहे हैं। खलिहान की जमीन पर हुआ अवैध कब्जा। प्रशासन लगातार नोटिस दे रहा था। तिलोई तहसील प्रशासन ने यह अतिक्रमण हटवाया है। तो प्रशासन लगातार कब्जे को खाली करने का नोटिस दे रहा था और ये कार्रवाई की गई है। तिलोई तहसील प्रशासन ने अतिक्रमण हटवाया है। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। अशरफपुर गांव में प्रशासन ने चलाया अभियान। तो ये बाबा का बुलडोजर साफ तौर से चलता दिखाई दे रहा है अवैध कब्जे पर। तो अवैध कब्जे पर यह बाबा का बुलडोजर चला है। प्रशासन ने अवैध खलिहान की भूमि को कब्जा मुक्त कराया है। अमेठी से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। अब बात करेंगे अगली खबर की। उत्तर प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आज औरैया दौरे पर पहुंचे। औरैया पहुंचने के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर पार्टी कार्यकर्ताओं से 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर बैठक की। और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने इस दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के 9 साल पूरे हो चुके हैं और वह सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। उन्होंने कहा कि वह औरैया जनपद के रूप में आगे बढ़ाने के लिए यहां पर स्थलीय निरीक्षण करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री जी गरीब कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की समीक्षा करेंगे। नहीं, ऐसा कुछ मुद्दे हैं। इसमें क्या बोलेंगे हम बोलेंगे स्थानीय मुद्दों पर। औरैया जनपद में आज अपने कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी कार्यालय में जनप्रतिनिधियों के साथ हम बात करेंगे और फिर स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे और विभागवार कलेक्ट्रेट में समीक्षा भी करेंगे। औरैया जनपद को विकास के मामले में, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में सर्वश्रेष्ठ जनपद के रूप में स्थापित करना सरकार की प्राथमिकता है। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजना जन जन तक पहुंची है और सबका भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर लगातार बढ़ा है। उसको हम और तेजी के साथ आगे बढ़ाने का काम करने के लिए आए हैं। देश की बात में अगली खबर वाराणसी से। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अपने 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे। भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा काशी एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया।
आपको बता दें, पत्रकारों से उन्होंने बात करते हुए कहा कि काशी आए हैं, पहले बाबा के दर्शन करेंगे नए भव्य स्वरूप में, और उसके 5 लोकसभा सीटों बलिया, देवरिया, आजमगढ़, सलेमपुर और बांसगांव पर जो पार्टी के द्वारा महासंपर्क अभियान चल रहा है, केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने की उपलब्धियां जन जन तक पहुंचाने का भी काम करेंगे और कार्यकर्ताओं से संवाद भी करेंगे। उन्होंने कहा, राहुल गांधी पर पलटवार करते हुए कहा कि कम से कम विदेश में जाकर अपने देश की छवि खराब नहीं करनी चाहिए, और कहीं ना कहीं राहुल गांधी अपने आप को बहुत ज़्यादा बुद्धिमान मानते हैं। राहुल गांधी कहीं ना कहीं हताश हैं। राहुल गांधी हताश होकर विदेशों में जाकर इस तरीके के अनर्गल बयानबाजी करते हैं। सोने की नाटकबाजी की हुई है, कितने ढोल बजा लो आप, वो नहीं जग सकता। तुमिल जी, राहुल गांधी का भी बड़ा अमेरिका में स्वागत वगैरह हुआ है, कांग्रेस उसको बड़े दूसरे तरीके से ले रही है, प्लस जो नया संसद भवन है उसको लेके भी राजनीति गरमाई हुई है। ये दुर्भाग्य है, और कम से कम विदेशों में जाकर के देश की छवि खराब नहीं करना चाहिए। अगर राजनीतिक विरोध है भी तो देश के अंदर है, बाहर तो वयम पंचाधिकम सतम, उस दर्शन पर चलना चाहिए। राहुल जी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भी भगवान भी आ जाएं तो उनको भी मोदी जी समझा देंगे कि ब्रह्मांड कैसे चलाया जाता है। अमेरिका में ये बात हो रही है, तो कम से कम चलो उनकी बुद्धिमत्ता पे तो राहुल गांधी ने स्वीकार किया कि वो बहुत बुद्धिमान है, ये तो उसने स्वीकार किया है। लेकिन राहुल जी ऐसा लगता है कि अब वो हताश निराश हो गए हैं, क्योंकि अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा वो अब ले चुके हैं। अब वो निराशा की ओर है, हताशा की ओर है, और हताशा में इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। 2000 नोट के जो है अब चलन में जो है बंद हो जाएंगे सितंबर से, तो इसको लेकर के विपक्ष भी लगातार ये कर रहा है कि ऐसी क्या जरूरत आई कि 2000 के नोट पर जो है बंद करने पड़े। अब देखिए, भारत धीरे धीरे डिजिटल पेमेंट की ओर जा रहा है, और धीरे धीरे दुनिया के साथ अगर हम तुलना करें तो दुनिया में जितना डिजिटली पेमेंट होता है उसका 40% भारत में हो रहा है। तो भारत धीरे धीरे एक विकसित राष्ट्र और जीरो करप्शन की ओर जा रहा है। अगली खबर जौनपुर से। यूपी सरकार के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सोनम ने अधिकारियों को जमकर लताड़ा है। आपको बता दें, जौनपुर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर किन्नर कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष दर्जा प्राप्त मंत्री सोनम गुरुवार को जिले में किन्नर समाज की योजनाओं की समीक्षा बैठक लेने पहुंची थी, लेकिन बैठक के दौरान ही उनकी प्रोटोकॉल का पालन न किया जाना अधिकारियों का कोप भाजन का शिकार होना पड़ा। बैठक में बिना तैयारी के आए अधिकारियों को एक कर उपाध्यक्ष सोनम ने क्लास लगाते हुए जमकर फटकार लगाई। अधिकारियों के साथ नोकझोंक व फटकार लगाने का वीडियो कैमरे में कैद हुआ। उनका कहना था कि जहां अधिकारी केवल भ्रष्टाचार में लिप्त हैं और सरकार को बदनाम करने की साजिश में जुटे हैं। इस मामले पर मुख्य विकास अधिकारी सीलम सई तेजा ने बताया कि मीटिंग के सिलसिले में बाहर गए थे और एसपी भी कहीं गए हुए थे। बाकी सभी अधिकारी उपस्थित रहे। कुछ बातों को लेकर नाराजगी थी, लेकिन बाद में सब ठीक हो गया। बिल को उत्तर प्रदेश राज्य में किस प्रकार हम लागू करवाएं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने किन्नर समाज को उत्थान के लिए एक ऐसे मुख्यमंत्री, एक ऐसे संत जिन्होंने 75 साल के बाद देश की स्वर्ण आज़ादी के अवसर पे आज हमारा देश फिर से हिंदुस्तान सशक्त राष्ट्र की ओर जा रही, पूरे विश्व में परचम लहराने जा रही, उस राष्ट्र की ओर भी हमारे एक गिलहरी के रूप में जो राम प्रभु जी को हम लोगों ने आशीर्वाद दिए थे। तुलसी गोस्वामी जी में रामचरितमानस में वर्णन करते हैं हमारे तुलसी गोस्वामी जी, देव धनुष किन्नर नरश्रेणी सादर मजई सकल त्रिवेणी सुर नर किन्नर नाग मुनीसा जय 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 कहीं देही असीसा। ये बात तुलसी गोस्वामी जी लिखे हैं। उसी को स्वीकारते हुए हमारे योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी, उन्होंने हमें सम्मान दिए। उनके आज यहाँ पे कलेक्टर ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड से कुछ मीटिंग रखी गई थी। उस संबंध में मीटिंग में सभी अधिकारी उपस्थित थे। मीटिंग में जो बिंदु पर डिस्कशन होना था वो सब डिस्कशन हुआ है। आगे जो ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड के उपाध्यक्ष जी ने एक बात कही थी कि कप्तान सब और डीएम सब नहीं आए हैं।
कप्तान साहब कुछ काम की वजह से हियरिंग में एविडेंस में जाना था, उनके तो बरेली गए हैं। और डीएम सर एक मीटिंग ले रहे हैं, जो क्योंकि प्रदेश सरकार की 9 साल की जो आज कार्य योजना हो रही है, इसके साथ साथ बाल विकास की एक समिति बनाई है शासन सभा से, विधानसभा से, तो उसमें व्यस्त थे। तो उनके प्रतिनिधियों का रूप में था और सारे मुद्दे पर डिस्कशन भी हुई है और एक जो भी कंप्लेंट्स होना है वो सब कंप्लेंट करने की व्यवस्था है। बात अगली खबर की खबर फर्रुखाबाद से। फर्रुखाबाद में पीएम स्वनिधि योजना के 3 वर्ष पूर्ण होने पर जिला नगरीय विकास अभिकरण डूडा द्वारा फर्रुखाबाद स्थित क्रिश्चियन इंटर कॉलेज में विशाल एवं भव्य स्वनिधि महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव का शुभारंभ मुख्य अतिथियों द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर किया गया। महोत्सव के दौरान पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से सफलतापूर्वक व्यवसाय करने वाले एवं सर्वाधिक डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वाले वेंडर्स को अपर जिलाधिकारी सुभाष चंद्र प्रजापति द्वारा सम्मानित किया गया। महोत्सव के दौरान 75 लोगों द्वारा ऋण प्रक्रिया की जानकारी ली गई, जिसमें से 26 वेंडर्स द्वारा नए आवेदन प्रस्तुत किए गए। फर्रुखाबाद क्रिश्चियन कॉलेज के ग्राउंड में ये स्वनिधि योजना के अंतर्गत स्वनिधि महोत्सव, जो अपने रेहड़ी वाले, पटरी वाले, ठेली वाले, खोंचा वाले, इन लोगों को स्वनिधि योजना के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस समय हमारे देश के अंदर कोविड के बंदी के दौरान जिन लोगों के सबसे ज्यादा जो छोटे दुकानदार थे, खोंचा वाले, रेहड़ी वाले, इन्होंने अपनी जमा पूंजी जो थी वो लगभग खर्च कर ली थी। ऐसी स्थिति में उन लोगों को पुनः स्टैंड करने के लिए, लोगों को पुनः उनके स्वावलंबी बनाने के लिए स्वनिधि योजना का शुभारंभ किया गया था कि जो हमारे रेहड़ी वाले, पटरी वाले, ठेली वाले, खुंचा वाले, छोटे छोटे व्यापार, छोटे छोटे अपना काम करके परिवार का पालन पोषण करते हैं। अब बात अगली खबर की। गोरखपुर जिले के गुलहरिया थाना क्षेत्र के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टरों ने एक रोगी को पीटकर अधमरा कर दिया। डिस्चार्ज करने का अनुरोध करने पर पहले गाली दी, विरोध करने पर मरीज को कमरे में बंद करके पीटा। पुलिस के हस्तक्षेप से मामला शांत हुआ। परिजनों ने गुलहरिया थाने में अलका सिंह व 8 जूनियर डॉक्टरों के खिलाफ तहरीर दी है। देवरिया के कपरवार के रहने वाले संदीप सिंह की तबीयत बुधवार को रात को खराब हो गई। परिजन उन्हें जिला अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। मेडिकल कॉलेज में उन्हें मेडिसिन वार्ड नंबर 11 में बेड नंबर 65 पर भर्ती किया गया। गुरुवार को दोपहर 2 बजे रोगी ने जूनियर डॉक्टर से डिस्चार्ज करने की बात कही तो मना कर दिया। इसके बाद उसकी पत्नी अंकिता सिंह ने डिस्चार्ज के लिए अनुरोध किया तो जूनियर डॉक्टर गाली देने लगे। इस पर रोगी ने विरोध किया तो उसे ड्यूटी रूम में ले जाकर उसको पीटा गया। बाद में कागज पर जबरदस्ती लिखवाया गया कि मैंने महिला डॉक्टर के साथ छेड़छाड़ की है। मरीज कुशीनगर के डीपीआरओ ऑफिस में अकाउंटेंट है। संदीप सिंह, क्या मामला हुआ था? डॉक्टर ने हमारे कमरे में बंद करके भर्ती थे यहाँ पे किस वार्ड में? मेडिसिन में। उनको डिस्चार्ज करना के लिए वो बार बार कहते कि 10 बजे कर देंगे। फिर हम गए तो बोल रहे हैं 11 बजे कर देंगे। 11 बजे नहीं, 12 बजे। फिर 3 बजे गए तो कह रहे कि तुमको हम शाम को डिस्चार्ज करेंगे 8 बजे 9 बजे, वो भी देखेंगे। हमने कहा कि भाई इलाज तो मेरा कुछ हो नहीं रहा, जो तुम बैठाएं आप। अब हमको उसके बाद मारने पीटने लगे। उसके तुरंत उन्होंने गाली गलौज शुरू कर दिया। मेरी वाइफ है, उनको बोले कि तुम्हारे बाप का औकात है कि कुछ कर पाओगे, वो उल्टा सीधा बोल के। फिर बात अगली खबर की। गोरखपुर में जिला महिला अस्पताल के 100 बेड मैटरनिटी विंग में अस्पताल कर्मियों की लापरवाही से करीब 50 प्रसूताओं की जान पर बनाई है। रात 11:30 बजे अस्पताल स्टाफ ने प्रसूताओं को इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद उन्हें तेज बुखार चढ़ गया और आंखों में जलन होने लगी। उनकी हालत देख तीमारदारों ने स्टाफ को पकड़कर बंद कर दिया और हंगामा करने लगे। तीमारदारों का गुस्सा देख इमरजेंसी में तैनात चिकित्सक डॉक्टर साधना पांडे सहित अन्य स्टाफ भाग खड़े हुए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह तीमारदारों को समझा बुझाकर मामला शांत किया, जिसके बाद प्रसूताओं का इलाज शुरू हुआ। ये घटना एमसीएच विंग के प्रथम तल की है। उसमें 24 मरीज भर्ती थे कल रात। 19 लोगों को उसमें रात्रिकालीन डोज का इंजेक्शन लगा था। उसमें से 13 लोगों को जाड़ा देने की शिकायत हुई और उन लोगों का तत्काल जो डॉक्टर ऑन ड्यूटी मौजूद थी उन्होंने
उपचार किया, एविल डेक्सोना की सुई लगाई गई और आधे घंटे के बाद वो जाड़ा कम हो गया। जाड़ा खत्म होने के बाद हल्का बुखार आया, उसकी भी चिकित्सा की गई। दे देती क्या हुआ? आप यहाँ देखिए, कल मेरे हाथ में स्वेलिंग थी तो मैंने बोला मेरा यहाँ से ड्रिप वाला निकाल दीजिए, यहाँ लगा के मुझे एंटीबायोटिक लगाई। उन्होंने ड्रिप निकाल दिया, मेरा यहाँ लगाया नहीं और डायरेक्ट मुझे एंटीबायोटिक वाला यहाँ लगा दिया। मैं बहुत रिक्वेस्ट की कि मुझे पहले ये ड्रिप वाला लगा दीजिए, तब लगाई, पर वो नहीं मानी, डायरेक्ट लगा दी। और आज गलती से उन्होंने जो ऑपरेशन वाले थिएटर में लगता है इंजेक्शन, वो उन्होंने लगा दिया एंटीबायोटिक की जगह। और कानपुर से जहां भीषण गर्मी के चलते कुत्तों के दिमाग खराब होने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। आमतौर पर जब भी मौसम में बदलाव होता है जानवर चिड़चिड़े होने लगते हैं। खासकर गर्मी ज्यादा बढ़ने से कुत्तों में चिड़चिड़ापन ज्यादा देखने को मिलता है। कानपुर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। ज्यादा तेज धूप और गर्मी सहन नहीं कर पाने से कुत्ते आक्रामक हो रहे हैं। सरकारी अस्पतालों में कुत्तों के शिकार मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। कानपुर जिला अस्पताल में रेबीज के इंजेक्शन लगवाने वाले मरीज सबसे ज्यादा संख्या में पहुंच रहे हैं। एक्सपर्ट डॉक्टर सुरेंद्र गुप्ता का कहना था कि इन सभी के पीछे मौसम और क्लाइमेट चेंज बड़ी वजह है। गर्मी के मौसम में कुत्तों का पसीना नहीं निकलता है, जिससे चिड़चिड़ापन और आक्रामकता ज़्यादा बढ़ जाती है। जरूरी है कि कुत्तों को शांत और ठंडे वातावरण में रखा जाए। एयर चेंज इसलिए हो जाता है क्योंकि उनके पसीना नहीं निकलता है, उनके शरीर पर बाल होते हैं तो उस पर शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है तो बेचैनी तो होती है उनको। हमारे पास मरीज मतलब कि जो है कैटेगरी 1, 2, 1 के सबसे ज़्यादा 2 के आ रहे हैं, 1 के भी कुछ आ रहे हैं, लेकिन 3 के ना के बराबर इस समय आ रहे हैं। कुत्ता बेचैन होते हैं तो गर्मी में इधर उधर भी छुपे रहते हैं ना, दिन में छाया वाली जगह में, इस वजह से कम काटते हैं। रात में बिल्कुल अकेले मतलब रोडों पे सब कुत्ते बहुत सारे रहते हैं। अगर कोई मतलब तेज़ी से गाड़ी चलाता है तो उसको दौड़ाए, पीछे से भौंके, पता चला आगे क्यों, आगे वाले से घेर लिए। खबर कानपुर से है। वर्ल्ड नो टोबैको दिवस मौके पर रिजेंसी अस्पताल के डॉक्टरों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। उन्होंने कहा कि तंबाकू किसी भी रूप में मानव शरीर के लिए हानिकारक है। यह न केवल 15 प्रकार के कैंसर का कारण है, बल्कि त्वचा, बालों, आंखों और यहां तक कि मानसिक और यौन स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। ब्लड कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रियंका और कैंसर सर्जन डॉक्टर जतिन यादव ने वार्ता के दौरान बताया कि हर व्यक्ति जब एक बार सिगरेट का एक कस लेता है तो 7000 रसायन फेफड़ों में प्रवेश करते हैं, जिसमें 69 ज्ञात कार्सिनोजेंस भी शामिल होते हैं। डॉक्टर प्रियंका वर्मा ने बताया कि हर साल तंबाकू की खपत के कारण 8 मिलियन से ज़्यादा लोगों की मौत होती है और उनमें से 7 मिलियन लोग सीधे तंबाकू के उपयोग का परिणाम होते हैं। कम से कम यह बंद किया जाना चाहिए, जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि इस बार की थीम में आज वर्ल्ड नो टोबैको डे के दिन हम बेसिकली हर साल ये बात रीइंफोर्स करते हैं पब्लिक के बीच में जाकर कि तंबाकू कितना खतरनाक है और कैंसर को कितने तरीके के कैंसर जो है तंबाकू की वजह से होते हैं। कैंसर बहुत सारी चीज़ों से होता है, पर क्यों हम इस दिन और इस सब्सटेंस के लिए इतना ज़्यादा जागरूकता फैलाना चाहते हैं? क्योंकि ये एक प्रिवेंटेबल कॉज है। तंबाकू ये कोई हमारे लिए एसेंशियल नहीं है, ये सिर्फ एक विकृति की तरह समाज में फैल गया है और इसे हम टोटली प्रिवेंट कर सकते हैं। लोग अगर तंबाकू का सेवन छोड़ दें तो बहुत सारे कैंसर केसेस हमारे देश में कम हो जाएंगे और बहुत सारे लोगों को इस बीमारी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए आज के दिन मेरा सबको ये संदेश है कि इस सब्सटेंस से हम सबको दूर रहना चाहिए और वी ऑल शुड से नो टू टोबैको। देखिए, वर्ल्ड नो टोबैको डे में हमारा संदेश है कि टोबैको का सेवन ना करें, ना करने दें। उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि हम अपने पड़ोसियों, अपने साथियों को उसके खतरों को जानें और उनको जागरूक करें कि टोबैको कितना खतरनाक हो सकता है। ये कैंसर और अन्य घातक बीमारियों का एक कारण हो सकता है। और अगर ऐसा कोई सिम्टम्स लगता है किसी को, जैसे कि हमारे कानपुर शहर के या उसके आसपास के क्षेत्र में देखें कि लोगों में टोबैको च्यू करने की या पान मसाला, खैनी खाने की आदत बहुत ज़्यादा है, इसलिए मुंह और गले का कैंसर बहुत ज़्यादा देखा जाता है। नो टोबैको मतलब वर्ल्ड नो टोबैको डे है, इसका मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा असर कानपुर में पड़ता है, क्योंकि कानपुर में मसाले, तंबाकू, इनका बहुत प्रचलन है।
पान मसाले से लेकर के और जितने भी खैनी वगैरह होती है तो काफ़ी लोग इसको प्रयोग करते हैं। और देखा जाए तो पूरे विश्व में ही सिगरेट के तौर पे या सिगार के तौर पे ये सब चीज़ प्रचलित हैं। अगर ये सब चीज़ें एक डे में कुछ लोगों ने ही संकल्प ले लिया कि हाँ हम कल से तंबाकू नहीं खाएंगे, तो ये इस दिन की एक सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। देश की बात में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।